नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य में होने वाले उपचुनावों में सपा और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहेगा। साध्वी प्राची ने अखिलेश यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन हुआ था। दोनों के बीच पहले भी कई बार गठबंधन हो चुका है, इसलिए न पहले कोई रंग नहीं आया है, न ही भविष्य में कोई रंग आएगा। साध्वी प्राची ने आगे कहा, चिंता मत कीजिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ हर जगह सत्ता में आएगी। हरियाणा में राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान पर उन्होंने कहा, राहुल गांधी बिल्कुल बचकानी हरकत करते हैं, वह मंद बुद्धि बच्चे हैं। मैं बार बार कहती हूं कि उनके बयानों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर किसी को यह नहीं पता कि जलेबी फैक्ट्री में बनती है या हलवाई की दुकान पर, तो क्या वह फैक्ट्री में जलेबी बनाकर दूसरों को खिलाएगा? इतना बड़ा ज्ञान उसे कहां से मिला? उसने कभी जमीनी स्तर की जिंदगी नहीं जी है। वह कभी जमीनी स्तर का नेता नहीं बन पाएगा, क्योंकि जमीनी स्तर का नेता तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि जलेबी हलवाई बनाएगा या फैक्ट्री में बनवाएंगे। इस पर साध्वी ने कहा कि सीएम योगी ने सही बात कही है। उन्होंने कहा, यह सच है, हिंदुओं, अगर तुम बटोगे तुम्हें बचाने और कोई नहीं आएगा। तुम्हें पीएम मोदी और सीएम योगी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वरना अब तक सब कुछ खत्म होने की कगार पर पहुंच गया होता। इसलिए इशारों में समझ लो कि बटोगे तो कटोगे। अगर आप बट गए तो बांग्लादेश में जो हुआ वही आपका भी हश्र होगा। सरकार लेके आई, ये बड़ा दुखद, मेरे दिल की पीड़ा को आपने उजागर कर दिया। ये 2014 के बाद में हिंदुस्तान में जनसंख्या कानून आ जाना चाहिए था, ये नहीं आ रहा। उसी की वजह से ये अपना प्रदर्शन और गृह युद्ध की तैयारी, ये सर तन से जुदा के नारे हिंदुस्तान में लग रहे हैं। ये बहुत जरूरी है। चुनाव होने जा रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी इस बार एक गठबंधन हुआ है। लगता है कि ये जो गठबंधन है वो रंग ला पाएगा उपचुनाव में। देखिए, 2024 में भी गठबंधन हुआ था, 19 में भी गठबंधन हुआ है और 18 में जो चुनाव थे, 17 में, उसमें भी गठबंधन हुआ है। तो कोई ना रंग पहले आया है ना आगे रंग आएगा, चिंता न करिए। हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी आएगी। दूसरा सवाल ये था कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि जलेबी वाली जो बात कही थी कि फैक्ट्री खोल देंगे, ना जलेबी बची ना कुछ बचा वहाँ पर। अरे भैया, राहुल गांधी तो बिल्कुल बचकानी हरकतें करता है, ये मंदबुद्धि बच्चा है। मैं बार बार कहती हूँ, इसके बयानों पे ज्यादा ध्यान ना दिया जाए। जिसको ये नहीं मालूम कि फैक्ट्री में जलेबी बनती है या हलवाई की दुकान पे जलेबी बनती है, वो फैक्ट्री में जलेबी बना करके खिलाएगा। कौन सी फैक्ट्री, कहाँ से ये इतना बड़ा ज्ञान लेके आया है? क्योंकि इस बेचारे ने कभी धरातल की जिंदगी नहीं, ये जमीनी नेता नहीं बन पाएगा, न बनाया कभी। क्योंकि जमीनी नेता तो केवल मोदी जी है, अमित शाह जी है, योगी जी है, उत्तराखंड में धामी जी है, हरियाणा में सैनी जी है। इसको तो मालूम ही नहीं कि जलेबी हलवाई बनाएगा या फैक्ट्री में जलेबी बनवाएगा। दूसरा सवाल ये था कि देखा कि अभी जो बयान था कि बटोगे तो कटोगे, क्या लगती वाकई इस बयान में है दम कुछ? हाँ, निश्चित रूप से। हिंदुस्तानियों, मैं भी कह रही हूँ और ये बात सच है, अगर हिंदुओं तुम बटोगे तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं आएगा। ये तो शुक्रिया अदा करो मोदी जी का और योगी जी का कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अन्यथा अब तक तो बटने के बाद बस सब समझते इशारा, मैं कहना नहीं चाहती, कह दीजिए, कानूनी कार्रवाई होने लगती है। तो इसीलिए बहुत सारी बातें, इशारा समझ जाइए, बटोगे तो कटोगे, और कटोगे तो फिर क्या हाल होगा। जो बांग्लादेश के अंदर हाल हुआ है वही हश्र होगा।
दूसरा सवाल ये था कि अभी बयान आए जो मुस्लिमों ने धनवाद प्रदर्शन किया या खुलेआम नारे लगाए गए, कहा कि सर तन से जुदा कर लेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई इसमें लेकर है। इस तरीके के नारे सार्वजनिक कर दिए गए हैं। यूपी सरकार से मैं आग्रह कर रही हूँ कि ये सर तन से जुदा करने वालों पर जल्दी से जल्दी और सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हिंदुस्तान के अंदर ये गृह युद्ध की तैयारी हो रही है। ये गृह युद्ध कराना चाहते हैं और ये जो गृह युद्ध कराना चाहते हैं इन पर सख्त कार्रवाई तुरंत सरकार करे, अन्यथा माहौल बिगड़ सकता है। वक्फ बोर्ड को लेके जो लगातार मीटिंगें हो रही हैं, क्या कहेंगे इसके? देखिए, कोई मीटिंग सीटिंग नहीं होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। भाई हिंदुस्तान की जमीन है, हिंदुओं की जमीन है, ये सेना को दे देनी चाहिए या पाकिस्तान के हिंदुओं को देनी चाहिए या बांग्लादेश के हिंदुओं को दे देनी चाहिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए अनोखी आवाज के साथ।